तो नमस्कार, धन निरंकार भाई। जय निरंकार। क्या नाम? देखिए, भगवान में और परमात्मा में अंतर है जी। अच्छा, भगवान और परमात्मा में अंतर में है। अंतर है जी। कैसे प्रभु जी? वो कैसे हैं, उनको जितना बड़ी सत्संग सुना दो फिर उनका वैसा ही है। जैसे कि सन्नी देओल की फिल्म थिएटर से देख के निकलते हैं, वो इतने में घर तक आते, इतने में थोड़ा बस स्टैंड तक आते हैं ना, सन्नी देओल वाला जोश रहता है। वो मानते हो भी सारे सत्संग में जाने वाले की मतलब कि अपने धंधे पे मतलब झूठ नहीं बोलते या ठगी नहीं मारते। जो भक्ति भाव रखता है वो तो घर में बैठ के भी हो सकती है। बिल्कुल। प्रभु के गुण गाओ और 2 रोटी खाओ, ध्यान नहीं है। आपने ये बात बोली कि हजारों किलोमीटर दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वो घर पे भी कर सकते हो चीज़ को। हाँ, तो कर आप ऐसा बोलो ना। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं जी। स्कूल को भेज दो, घर पर डालो उनको। नहीं जी, पता क्या कहीं जो लोग सत्संग से नहीं जुड़े हैं, क्या वो लोग जीवन में नहीं जी रहे हैं भाई? क्या बात है, कर्म तो पूजा है। मेरी तो कर्म पूजा। परमात्मा ने कहा था भी कर्म करेगा तो जब भी कुछ मिलेगा। तो भाई जी, मेरा तो सिर्फ मानना यही है कि भी सत्संग में जाने से करते लोग, क्योंकि मैंने ये पता 90% जो लोग सत्संग में आए हैं, अगर इसमें से 10% लोग भी अमल कर लें तो भाई साहब जी 20% लोग तो वैसे सुधर जाते हैं। देवी देवता बनाए। परमात्मा एक से तेरी बात मान गया, फिर तुम मानने खातर तैयार तो को नहीं। मैं तो परमात्मा तो जी ऐसा एक ही है। वो किसी ने आपने देखा परमात्मा को? चल मैं आपसे पूछ लूँ, आपने परमात्मा को देखा कभी? आपने भगवानों के दर्शन कर रखे? एक बात बता, मैंने भी जैसा ना, लेकिन भाई साहब ने एक बात बोली है कि सबसे ऊपर परमात्मा, उसके बाद अगले लोक में भगवान और उसके बाद हम इंसान। तो आप सहमत हो? कति गलत। सुनो जी, भगवान आपने अच्छा परमात्मा कौन है जी, पहले मेरे को ये बताओ। भाई साहब, चांद तारे तो ऊपर अगर जाके देखेगा नहीं। हमारी साइंस ने भी देख लिया कि चांद तारे तो ऊपर जाके देखा, कोरा पत्थर है और कुछ नहीं। ठीक है जी, दूसरा करता जगह। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ना तो मैं किसी के साथ बहस बंधु कर सकता हूँ। नहीं, बहस नहीं कर मैं रहे बाबूजी, मतलब कि देखो अंकल बता रहे हैं करने के लिए बहस नहीं है। मेरा तो कहने मेरा बात बता रहे हैं। मैं भाई बात नहीं कर रहा, तेरे हाथ जोड़ के ही पर था ना, कभी नहीं हो रहा। बात मत पालो। तेरे अंदर से काट के वो तेरी नहीं डाल सकता है। तेरे गुर्दे, किडनी, तेरी हड्डी पड्डी जो मर्जी है, आत्मा किसी को दिखी है? आप जवाब ले दो थोड़ा, आप 2 मिनट। हाँ, आप बोलो। प्रधान जी, बात इसी है। माता सुदीक्षा जी सतगुरु हैं, आज पैगंबर हैं मौके के बखत की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा चैनल पर। धन निरंकार जी, आप सभी का स्वागत है कोई वीडियो के साथ। समालखा में मौजूद है, बोडवाल मजरी में, जहां पर अभी समागम हुआ था। और आज है 11 तारीख, और 11 तारीख को भक्ति पर्व आप कह लीजिए यहाँ पर आज मनाया जा रहा है। आपको गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई देगी। आपको यहाँ जो भक्ति भाव में आप पहुँचे हुए लीन होने के लिए, और ऐसी मान्यता मानी जाती है कि आज के दिन यहाँ पर श्रद्धालु इसलिए पहुँचते हैं कि गुरु के सामने अरदास कर सके कि उनकी भक्ति जो भाव उसको और बढ़ाया जा सके। तो नमस्कार, धन निरंकार भाई। जय निरंकार। क्या नाम आपने? राजेश पाल। कहाँ से आए पाल से? मैं करनाल से जी। अच्छा, करनाल से आए हो। क्या करने के लिए आए हो जी? मैं जी गुरु के दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो गुरु दर्शन घर पे भी कर सकते हैं हम? कर सकते हैं जी, पर वही बात है जी, गुरु के बगैर गति नहीं, और गति बगैर कुछ भी नहीं है, गति कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ, जो भक्ति पर्व आप कह लीजिए, जो भक्ति पर्व है ना आज, तो ऐसा बोले थे भी हमने जो बार बातें की थी कि अगर आज के दिन यहाँ पर आकर अरदास करते हैं गुरु के सामने, हे गुरु हम आपकी शरण में और हमें भक्ति भाव दो आप, तो इसमें कितनी सच्चाई मानते हो आप? कैसे देखते हो इसको? ऐसा जी, भक्ति भाव तो लोग ये भी कहते हैं कि भी घर पे बैठ के भी कर लो, मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर पे बैठ के भक्ति कर सकते हैं तो लोग मंदिरों में जाना बंद हो जाएंगे, सत्संगों में जाना बंद हो जाएंगे। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे तो इंसान कहता है मैं घर पे नाम लेता हूँ, भगवान का सब कुछ कर सकता हूँ, मगर क्या है कि भगवान ये भी कहते हैं अभी ये खाली ये भी नहीं अभी आप मंदिर में घंटियाँ बजाते रहो। भगवान होते हैं? भगवान होते हैं जी। देखा है कभी आपने? देखा नहीं, भगवान में और परमात्मा में अंतर है जी। अच्छा, भगवान और परमात्मा में अंतर है? में अंतर है जी। कैसे प्रभु जी? जो परमात्मा है ना, परम पिता परमात्मा जो है, वो एक हवा है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। वो हवा जैसे पत्ते मतलब हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो परमात्मा है। हमारे अंदर कोई कहता है, आपने आज लग सुना, इतनी सारी वीडियो आपने बनाई होंगी भी, किसी के अंदर भोला बैठा है। देखो, पाखंडबाजी में तो लोग कुछ भी करते हैं। अब जब पाप करता है फिर भगवान कहाँ जाते हैं उसके अंदर से? भगवान तो एक मिनट एक सेकंड, हाँ जी, ताऊ जी से बात करो। यो भाई क्या है नीनू, परमात्मा मैं ध्यान लाऊंगा नहीं जीवे तो है, परमात्मा बिना ध्यान नहीं है, ध्यान लाओ। भगवान में और परमात्मा में अंतर है जी। जैसा मैंने मतलब सुना है, इसका मतलब कि जो परमात्मा है ना जी, परमात्मा एक हवा है। हमारा शरीर चल रहा,
परमात्मा का ही रूप है। जैसे कि हम घर में, मतलब कहने का मतलब नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर है। अब आपके घर में कोई गीज़र लगा हुआ है, एक ऊर्जा, जिसको परमात्मा ऊर्जा है, आपको टाइम से सुलाता है, टाइम से उठाता है, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, ये कोई बटन थोड़ी है, वो परमात्मा ही है। भोला बाबा है, भोले बाबा का मंदिर है, हम वहाँ दर्शन करते हैं जाके। कृष्ण भगवान का मंदिर है, वहाँ पे जाके हम उसके दर्शन करते हैं। अभी खाटू श्याम चले गए हम। यार ताऊ तो सुन ले यार, ताऊ के बड़ा तो ले वीडियो यार। पत्ते पत्ते पे वो फिर वो पता के बात, फिर वो पता के पूरी बात नहीं हो पाती ना, तो मौसम टूट जाना, वही चीज़ है। देखो परमात्मा जो है ना, परमात्मा जो ये भगवान है, ये रहते हैं स्वर्ग लोक में। ठीक। जो परमात्मा है वो रहते हैं वैकुंठ धाम में, जो इससे भी कई जहाँ पर स्वर्ग लोक है ना, जितना यहाँ से स्वर्ग लोक है ना, उससे भी कई हजार गुना ऊपर वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम में मतलब कि हर आदमी नहीं जा पाता। उसमें कौन लोग जाते हैं? जैसे कि सुदामा टाइप जो भगत थे, एक टाइम इतनी भक्ति करी थी उन्होंने कृष्ण भगवान की, इतनी भक्ति करी थी कि भगवान ने खुद ये कहा था कि ये बंदा जो है ना, मतलब कि कहते नहीं, मैं किसी की मतलब कि पूजा करता हूँ, किसी गुरु की या किसी भगवान की भी। वो टाइम एक ऐसा आया था सुदामा की ज़िंदगी में, जब भगवान ने अपने मुख से खुद बोला था भी ये बंदा है जो मतलब कि भगवान से ऊपर। सुदामापुरी बनाई थी उनके लिए। हाँ, सुदामापुरी बनाई थी। और फिर भी बंदा जाके झोपड़ी में रहने लग गया था। और वो 5 ही घर मांगते थे, 5 घरों में किसी ने दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो भूखे पेटी। और श्री कृष्ण भगवान जी ने उनके तंबुल भी खाए हैं, जो खाया, तीन मुट्ठी चावलों खाई थी, और 3 मुट्ठी में आपने देखो क्या कुछ करा। सबने देखा, ये तो सब कुछ सबने देखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बता देंगे तो मतलब कहने का मतलब ये है जी, लोग तो कहते हैं ना भी भगवान, तो परमात्मा ने सबसे पहले जो था फूल आया था, और फूल से ब्रह्मदेव पैदा हुए थे। आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करो। और ब्रह्म जो जब सृष्टि की रचना हुई परमात्मा के कहने से कि परमात्मा ने भगवान को बनाया, और जब फूल दिया, फूल से, फूल की नली से ही ब्रह्मदेव आए भाई तुम सृष्टि की रचना करो। और ब्रह्मदेव ने बनाया भोले बाबे को, भोले बाबे ने भूत बना दिए भाई सृष्टि की रचना करो। तो करते करते जैसे कि अब ये इंसान बनाया, तो फिर देखा भी मैंने तेरे को सृष्टि की रचना कहता है, मैंने तो भाई भूत बना दिए। भोले बाबा सृष्टि जो रचना थी, जो इंसान बनाने की, वो किसके? ब्रह्मदेव की जिम्मेवारी दी थी। ब्रह्म के मेरे को नहीं इतना पता जी। देखो 4 पुत्र थे। ठीक है जी। कलयुग, सतयुग, द्वापर, अच्छा जी, और त्रेता। हाँ, इतना पता है कि जो इसका जो पहला इंसान धरती पे जो ब्रह्मदेव ने भेजे थे वो थे मनु और शत्रुपा। उससे इंसान की जो इंसान उत्पत्ति हुई है, उसमें भगवान ने कोई जात नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया। चलो अब जितना हम इसमें डीपली जाएंगे और अच्छा ज्ञान निकल के आएगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप यहाँ पे आए हो, कब से जुड़े हो यहाँ पे? मैं यहाँ जुड़ा नहीं हूँ जी। अच्छा। मैं गाड़ी लेके आता हूँ, इन महापुरुषों को लेके आता हूँ, इनके महापुरुषों को लेके आता हूँ सत्संग में। मैं जुड़ा नहीं हूँ इससे जी। मेरी तो गाड़ी खड़ी है सामने जी। ठीक। आप क्या समझते हैं इस मामले में? आप कैसा मानते फिर यहाँ पे? अच्छा, आप यहाँ पे आए हो, बहुत बढ़िया जी। जो किसी भी पंथ धर्म से जुड़ा, अच्छी बात है भाई। किसी को बदलाव आते हैं लाइफ में, जिंदगी में लोग बदलते हैं, ऐसी बात नहीं जी, बदलते हैं लोग। और कई लोग ऐसे हैं, उनको जितना बड़ी सत्संग सुना दो फिर उनका वैसा ही है। जैसे कि सन्नी देओल की फिल्म थिएटर से देख के निकलते हैं, वो इतने में घर तक आते, इतने में थोड़ा बस स्टैंड तक आते हैं ना, सन्नी देओल वाला जोश रहता है। और जोश रहने के बाद थोड़ा थोड़ा घर नज़दीक आता है, फिर वो अपनी फॉर्म में आ जाता है। कुछ लोग ऐसा ज्ञान लेके जाते हैं कि सिर्फ वो यहीं तक का ही सिर्फ ज्ञान सीमित होता है। जैसे ऑन रोड चढ़ते हैं उनको फिर वही पाप पुण्य जो भी उनके झूठ तफान जो बिजनेस में बैठे हैं। अगर ये सत्संग के सुनने से अगर हर बंदा अमल कर ले तो फिर धरती से पाप खत्म हो सकता है। मगर मैं मेरा काम, मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं सन्यार हूँ या मैं कोई भी काम धंधा कर रहा हूँ और वो मेरा ठगी बिजारी के बगैर चलता नहीं। अब मैं अच्छे मतलब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, क्या आप मानते हो भी सारे सत्संग में जाने वाले की मतलब कि अपने धंधे पे मतलब झूठ नहीं बोलते या ठगी नहीं मारते? अब सन्यार है, सन्यार को कहते हैं कि माँ की असली से भी मतलब कि वो अपना वसूल कर लेता है। क्या दुनिया भर के हर सत्संग से सन्यार है या कोई भी काम में है, क्या वो अपने धंधे पे ठगी नहीं मारते? परमात्मा ने तो यह कहा भाई जितना तेरा बिजनेस है ना उसमें 10 रुपये 2 रुपये 5 रुपये कि पाप से बचो, पुण्य की तरफ, भगवान की तरफ रास्ते पे जाओ। अगर सत्संग सुन के सारे ही लोग अगर मतलब कि इसको अमल कर लेना जी, फिर तो भगवान को पा सकते हैं। बिल्कुल। अगर यहाँ सत्संग सुन के फिर मैंने वही अपना लूट पटारी स्टार्ट कर दी तो सत्संग सुनने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आप जो माता यहाँ पर सुदीक्षा जी महाराज है, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छी है माता जी, मैंने टीवी में उनको सुना है। जो उनके वचन है मतलब कि बहुत ही दिल को छूने वाले वचन है।
दिल को छूने वाले वचन हैं उनके, और इतने अच्छे प्रवचन करते हैं वो। अगर उनके वचन इतने अनमोल हैं, अगर हर आदमी उसके वचनों को अपने जीवन में धारण कर ले तो फिर तो ये हिसाब ला लो भी पाप तो रहेगा ही नहीं। बंदा मतलब कि पुण्य की तरफ बढ़ेगा तो भगवान जो कहते हैं भगवान को प्राप्त हो जाएगी, ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं हो पाता भाई साहब। हाँ। पंथ चाहे मतलब कि कोई सा भी है, कोई भी धर्म, चाहे राधा स्वामी को लगा लो, धन सतुर राम रहीम जी हो गए, ये अपने संत निरंकार जी हो गए, आसाराम जी हो गए, रामपाल जी हो गए, हर आदमी एक धर्म से जुड़ा हुआ है। मगर आप क्या मानते हो कि भी ये सारे सत्संग में जाते हैं कि कुछ झूठ नहीं बोलते या कि ठगी नहीं मारते या कुछ नहीं मारते, मगर सत्संग में सबसे ज़्यादा जाते हैं। अब वही बात है कि एक बच्चे को उसके पिताजी ने 4 बच्चों को 100 रुपये दिए, अब आपके ऊपर डिपेंड है उसका लगा कैसे रहे हो। तो बिल्कुल यही बात है कि परमात्मा को पाना ना, जो भक्ति करता है, मतलब कि जो भक्ति भाव रखता है, वो तो घर में बैठ के भी हो सकती है। बिल्कुल। अब एक लड़के ने अपना +2 का पेपर देना था और उसके पिताजी ने कहा था भाई भगवान से अरदास करते रहो भाई, मतलब कि भाई पास हो जाए तू। तो एक महात्मा जी आए, उसने कहा महात्मा जी मैं +2 में पास हो जाऊँगा नहीं हो जाऊँगा। महात्मा जी ने उसको एक पर्ची दे दी, और ये पर्ची तू पेपर वाले दिन देखना। अब वो परमात्मा उसका वो मतलब वो जो भगत आया था वो उसको अजमाना चाह रहा था भी देखता हूँ इसमें कितना दिमाग है। और वो बंदा रोज भगवान के अपना भोले बाबे के जाकर चरणों में अपना मत्था टेक रहा था। पिताजी ने कह रखा था भी भोले बाबे पे जाओ, मंदिरों में जाओ और कोई बात नहीं है। वो बेचारा बना वहीं से। और वो पर्ची जब जिस दिन वो पेपर हुआ तो उसने वो खोल के देखी, उस पर्चे में लिखा हुआ था कि पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा तो तभी पास होगा। बिल्कुल भाई मंदिरों में घंटी बजाने से या कहीं किसी के बाबे के कहने से पास फैल नहीं हो सकता। बंदा मेहनत करेगा तभी जाके मतलब कि पास होएगा। तो यही बात है कि किसी सत्संग में जाए हम तो उसके वचनों को, उसके प्रवचनों को अमल करेंगे तब फायदा है, नहीं तो फिर तो वो आना जाना लगे रहेगा। जो शुक्र मेला हो गया जी, मेले में आगे मौज मस्ती कर ली और जी अपना टाइम पास कर लिया जी। तो परमात्मा को जो पाना ना जी, तो परमात्मा के अंदर तो लीन होना पड़ता है जी, हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि मान ले हमें वहाँ का सुख लेना तो यहाँ का सुख छोड़ना पड़ेगा। मगर क्या है कि इस मृत्यु लोक के ऊपर ना बंदा अपने सुख के लिए परमात्मा को छोड़ सकता है। उसको सारा कुछ पता है, अगर मैं सही करूँगा तो मेरे लिए आगे के लिए, ताऊ जी ने पिछली वीडियो में बताया भी था कि भी ऐसा मैं आगे के लिए लिख रहा हूँ। मगर किसको, हर आदमी अपने लालच में काम धंधे में पड़ा है और उसको पता भी है मैं गलत कर रहा हूँ और मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, मेरे को भुगतना पड़ेगा, मगर इंसान नहीं मान रहा। आप कैसे विचार सत्संग सुन के हुए हैं यहाँ बड़े? मैंने तो आज तक ये सत्संग सुना नहीं बड़े भाई, झूठ मैं बोलता नहीं कभी। आपने बोला अभी मत असली से बारे में आपने बताया, मैं वो जो अपना टीवी में चलते हैं ना कई बार, वो कई बार घर वाले जैसे देख रही है, माता देख रही है, जैसे कई बार जैसे कि मतलब कि उसमें सुन लेता हूँ। हूँ। मानते हो कि यहाँ पर आके कृपा हुई है, यहाँ पे आने के बाद ये ऐसी कृपा हुई है आपके ऊपर, ऐसा मानते हो आप? थोड़ा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानते। किसको फिर आप? मैं तो परमात्मा को मानता हूँ जी। ये भी तो परमात्मा को मानते। हाँ जी, ये तो परमात्मा को, ये रास्ता दिखा रहे हमारे को, ये रास्ता बोलते हैं बिना गुरु ज्ञान अधूरा। ज्ञान हाँ जी, वही विचारधारा। पता क्या चक्कर है, पता क्या चक्कर है जी, ऐसा जी माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। ये गुरु जी भी कहते हैं, सारे पंथ के लोग कहते हैं। मैं अपने पिताजी से और अपनी माता जी से ही ज्ञान लेता हूँ, और जैसा मेरे माता पिता ने मेरे को ज्ञान दिया वैसा ही मैंने वीडियो में बता दिया। हम किसी धर्म से, किसी पंथ से ज्ञान ऐसा जी, उन्होंने भी कोई सत्संग पत्संग कुछ नहीं ले रखा जी। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, विचार मतलब उन्होंने जैसे कि ताऊ जी ने बताया भी गुरुओं के अलावा बैठे होंगे या कड़ी बैठे हो। मेरे पिताजी तो मेरी भी 40 संगत वैसी रंगत है जी। मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से ज्ञान लिया। मेरे परिवार में, मेरे घर के अंदर किसी ने कोई सत्संग नहीं ले रखा, कोई कुछ नहीं ले रखा। सिर्फ वो परमात्मा के, प्रभु के गुण गाओ और 2 रोटी खाओ। तो भाई ऐसा है, कहीं जाने से अब हज़ारों किलोमीटर लोग दर्शन करने जाते हैं। मतलब कहने का मतलब इतना खर्चा, इतना पैसा, और फिर परमात्मा फिर भी ध्यान नहीं है। आपने ये बात बोली कि हज़ारों किलोमीटर दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वो घर पे भी कर सकते हो चीज़ को। तो आप ऐसा बोलो ना। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं जी। स्कूल को भेज दो, घर पढ़ा लो उनको। नहीं जी, पता क्या, माता पिता के बगैर तो देखो जी कुछ नहीं है। वो पता क्या चक्कर है जी, स्कूल एक उसको पता क्या, उसको कामयाब करने के लिए जी। और ये ऐसा ही 1000 किलोमीटर अगर आप यहाँ पे आए हो ना, वो कामयाब, वो क्या है जी, वो जीवन अपना जीवन सुधारने के लिए हम कर सकते हैं। जो हमारा आगम के बारे में, पिछम के बारे में, वहाँ बच्चे को कामयाब करना भी, पढ़ा लिखेगा तो भाई कल नौकरी कैसे करेगा, ये कामयाब कैसे होएगा, वो महत्व हो गया। इसमें क्या कि बंदे कहीं जो लोग सत्संग से नहीं जुड़े हैं, क्या वो लोग जीवन में नहीं जी रहे हैं?
जो लोग मांस मदिरा सारा कुछ कर रहे हैं वो उनको जीवन जो मांस मदिरा वाला है ना, हाँ। वो एक विष के समान हाँ, है। विष के समान विष है। के समान ये आप मानता मानते हो इस चीज को? हाँ, मैं मानता हूँ। इस जीवनी में अगर आप आए हो, जी तो वे भी रहे जी। तो मेरा मानना यही है अभी जो सत्संग में आ रहे हैं ना वो इनको पूरा अमल नहीं कर, वो अमल तो आनंद नहीं ले पा रहे ना, जो आनंद यहाँ मिलता होगा। हाँ जी, आनंद तो देखो जी है, आनंद तो बंदा घर में भी ले ले। अगर सत्संग वालों की भी मृत्यु होनी है, सबकी सत्संग में मृत्यु होनी है जी। सब ने एक ना 20 रुपये वाले गड्ढे में जाना जा, जो परमात्मा ने समय लिख रहा चाहे वो मांस मदिरा वाला है, चाहे वो सत्संग वाला है, चाहे कोई भी है। मतलब कि मेरा कहने का भाव ये है, अभी मरना सब ने है। देखो जीवन जो ऐसा है कि मृत्यु सच है, जीवन झूठ है, मरना सब ने है। परमात्मा का नाम लेना, अपने घर पे बैठ के ले लो। अगर किसी का नहीं टाइम है, अगर किसी के पास टाइम है, भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है भाई, मैं तो देखो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए किराए भाड़े का काम करता हूँ। अगर मैं सत्संग में जान लगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे क्या बात है, भाई। कर्म तो पूजा है। मेरी तो कर्म पूजा, परमात्मा ने कहा था भी कर्म करेगा तो जब भी कुछ मिलेगा। तो भाई जी मेरा तो सिर्फ मानना यही है कि भी सत्संग में जाने से अगर सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो लोग सत्संग में ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। पर ये मतलब कि ये कि मैं जब सत्संग में, मैं इतने सारे लोगों को देखता हूँ सत्संग में अमल तो नहीं करते ना लोग, अमल तो नहीं करते लोग। क्योंकि मैंने ये पता 90% जो लोग सत्संग में आए हैं, अगर इसमें से 10% लोग भी अमल कर लें तो भाई साहब जी 20% लोग तो वैसे सुधर जाते हैं। कहते हैं ना जब पुलिस वाले किसी एक को गोली मार दा तो 4 वैसे खड़े हो जा, एक को गोली लग जाए ना उसको पता मेरे को लग जाएगी। तो वैसे ही मतलब कि सत्संग में इसीलिए मैंने किसी पंथ को धर्म को नहीं सुना। और ना मेरे माता पिता ने सिर्फ यही कह रहा है कि भगवान का घर पे नाम लो। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें आप करके। अमल करते हैं जीवन में? बिल्कुल जी, मैं तो परमात्मा का नाम लेता हूँ घर पे बैठ के ही बस। क्या बोलते हो? परमात्मा परमात्मा नहीं जी, और राम 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 नहीं जी, महादेव हे महादेव। परम- हे परम पिता परमात्मा, हे परम पिता परमात्मा, बस यही कहता हूँ और कुछ भी नहीं बोलता। अच्छा जी, बिल्कुल परम पिता परमात्मा तेरे चरणों में मेरे। यही बोल रहे हो, सच में करते भी नहीं हो? सच नहीं भाई, नहीं बाकी लग रहा है आपके विचारों से, आपकी बातों से लग रहा है पता ना, क्या ऐसा चक्कर बोलते है, मैं हैं। परम पिता परमात्मा को याद करता हूँ। बाकी ये नहीं मानता, मैं भगवानों को मानता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। पर ये कहते हैं कई लोगों को तो ये भी नहीं पता ना भी भगवान में वो उस भगवान को ही परमात्मा मान रहे हैं। परमात्मा ने भगवानों को बनवाया और भगवानों ने इंसानों को बनाया। और जो लोग परमात्मा सबसे ऊपर, उसके बाद भगवान, उसके बाद इंसान। हाँ इंसान है, चाहे आप भगवान का है। हाँ जी वो बाद में बताएंगे जी, कोई बड़ी बात नहीं आपसे। भगवान तो इतने, भगवान तो जी ऐसा है, पता क्या चक्कर है, एक है जी। भगवान तो ऐसे परमात्मा एक है। भगवान तो 32 कोटि देवी देवता बनाए। परमात्मा एक से तेरी बात मान गया, फिर तुम मानने खातर तैयार तो को नहीं। मैं तो परमात्मा ने मान रहा। वह परमात्मा ने एक तो कद है, बोला भाई तेरे अंदर परमात्मा बोल गया, सारा संसार कहता है, कोई मैं अकेला नहीं कहता। दूसरा कहता है बोले परमात्मा का सकल पसारा इतना बड़ा है। और तीसरा कहता है बोले ये ऊपर बैठा है। तो आप कौन से परमात्मा यकीन करो, आप ये बात बताएं। किसका परमात्मा? तो जी ऐसा एक ही है। वो किसी ने, आपने देखा परमात्मा को? चल मैं आपसे पूछ लूँ, आपने परमात्मा को देखा कभी? आपने भगवानों के दर्शन कर रखे? एक बात बता, मैंने परमात्मा को देखा है, तेरी संसार में कौन देखा? मैंने अपनी आत्मा के अंदर देखा कि ये परमात्मा दे रहा है। मैंने भाइयों को बोला आत्मा ही परमात्मा है। ना 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 न्यू बाहर नहीं, आत्मा में तो परमात्मा है, आत्मा में जुड़ी हुई है परमात्मा। आत्मा प्रधान जी बाहर को नहीं, आत्मा है अंदर। और अंदर किसा है? आत्मा परमात्मा जब देखेगा, जब तू जब चलेगा थोड़ा ये देखेगा अकबर यू परमात्मा है। मैं किसी की बुराई नहीं, कोई आओ बड़ा छोटा, अगर कीड़ी कुंजर कोई भी जीव आओ उसके आगे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेगा, यू परमात्मा में भगवान को देखेगा। देखेगा ये। एक बात बता, इसने ये कह दिया भाई सकल पसारा, सकल पसारा तो भाई ऊपर आकाश तर धरती तक, इसके अंदर जितना भी सामान है इसके अंदर परमात्मा है। बोले मैंने इस वीडियो में जी, परमात्मा का मगर तो पत्ते पत्ते में कण कण में, पत्ते में कण कण में भगवान है। परमात्मा का वास सबके पेड़, कोई भी जीव जंतु है सब में वास है। प्रधान जी आत्मा नहीं, आत्मा ही परमात्मा का सर प्रधान है। आत्मा ना जल्दी ना गर्दी ना इसको कुछ नहीं होंगे। और ना तू कड़ी परमात्मा बड़ा है ना कड़ी छोटा है, परमात्मा एक है। धरती में परमात्मा है और ऊपर भी। अभी तू अरे वो चलन लग जा, कोई एक्सीडेंट जो, अगर उस एक्सीडेंट बीच में अगर परमात्मा ने वो बंदा शब्द काट दिया, फिर यकीन तो हम कर लेंगे बर राम दो खड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। और चोरी कर दिया हम यकीन नहीं करेंगे, राम दो खड़ा देखा है। ये तो बात है जी, ये तो बिल्कुल सही है। प्रधान जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, परमात्मा ने कोई आदमी आप जैसा मेरे जैसा कोई भी, आदमी मर गए, एक बच गया, और परमात्मा तो खड़ा है मौके पे।
जब वो बचाया है उसके सांस बद रहे थे, बिल्कुल उसका समय नहीं आ रहा था, उसकी उम्र दे रखी थी अकेला बच गया, परमात्मा सही बात है बिल्कुल। ने। एकला बच्चा है, अकेला। हैं? वो बच्चा तो वो है, लेकिन किसी ने बचाने वाला देखा तो नहीं है, देखा तो नहीं है। हमारी आत्मा ने कहा भाई परमात्मा ने बचाया। अच्छा बाबूजी, टाइम से पहले जैसे भाई ने एक बात बोली, भाई ने बोला था कि हमने कभी भगवान को महसूस देखा नहीं है कभी, ऐसा बोला ना आपने? महसूस ही कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना? महसूस ही कर सकते आपने हैं। एग्जांपल देता कि हवा चलती है, हवा दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। महसूस होती है। तो बाबूजी ये बोल रहे कि परमात्मा एक है, मैंने भी और तो जैसा बोला, ना, मैंने कल- लेकिन भाई साहब ने एक बात बोली है कि सबसे ऊपर परमात्मा, उसके बाद अगले लोक में भगवान, और उसके बाद हम इंसान। तो आप सहमत हो? कति गलत गलत बताओ जी कहाँ? भाई, गलत यह है, देखो आपने कह दिया ऊपर परमात्मा, ये सब संसार है, यहीं तो रहना है, यहीं मरना है, यहीं जमना है। सब ना पता जिस बात का। पता फिर तेना ऊपर कड़क बता दिया फिर वो। आपने ऐसा है, सुनो जी, भगवान आपने, अच्छा परमात्मा कौन है जी, पहले मेरे को ये बताओ। भाई साहब, चांद तारे तो ऊपर अगर जाके देखेगा नहीं, हमारी साइंस ने भी देख लिया कि चांद तारे तो ऊपर जाके देखा, कोरा पत्थर है और कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है जी, आकाश है बस सिर्फ। देखी है, ठीक है जी। देखा है। तो एक कुछ लाग गए लोग कहने के बोलिया भाई इतना जुगरी तू लाग गया, परमात्मा देखा है? मैंने नहीं परमात्मा देखा जी, आप बता रहे, परमात्मा तो दिखता ही नहीं। परमात्मा तो दिखा है। परमात्मा अगर भाई साहब तू 7 तारा 72 चला जाओ, ही परमात्मा की शक्ति है तेरे साथ। आत्मा के अंदर जब भाई साहब हमारे अंदर आत्मा, ये देख भाई साहब, एक बात बता, यू एक सांस जा रहा है, अगर परमात्मा नहीं देवे तो दूसरा करता जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ना तो मैं किसी के साथ बहस बंधु कर सकता हूँ। नहीं, बहस नहीं मैं कर रहे बाबूजी, मतलब कि देखो अंकल, वो बता रहे हैं करने के लिए बहस नहीं है। मेरा तो कहने का भाव सिर्फ ये धार्मिक समाज धार्मिक है। देखो बाबूजी सुनो, देखो हम भी यहाँ आए भाई, हम यहाँ जुड़े हुए नहीं, लेकिन जहाँ से अच्छा ज्ञान मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। बड़े भाई एक सेकंड, लेकिन जितने बाबूजी ने बात बोल ली है ना, शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है ऐसा गलत। अगर बंदा कुछ बोल रहा है ना तो उसे विचार करना चाहिए। ये बात नहीं काट रहे आपकी, ये बात बता रहे हैं। मैं भाई बात नहीं कर रहा, तेरा हाथ जोड़ गया ही पर ना, कभी नहीं हो रहा। परमात्मा पालो तो बात न तो लो, फिर मुँह तो बोलो। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ फिर भी इसके बाद, भाई साहब जी जो बाबूजी ने बात करी है अभी बिल्कुल कतई झूठ है, वो बिल्कुल ही 100, लोग तो कहते हैं भी 100% जो बाबूजी ने कही ये भी झूठ है, वो मैं 110% सच है। साबित करो कैसे? साबित ही है कि जैसे भाई आपने बोला ना कि वो परमात्मा, हाँ। फिर भगवान, फिर इंसान। किसी के अंदर मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो भाई भगवान तो मैं हूँ नहीं, ना मैं हनुमान हूँ भी छाती फाड़ के दिखा सकता हूँ। भगवान ने 32 कोटि या 33 कोटि जो भी मतलब दिखाया अभी 33 कोटि, जिसमें 33 करोड़ देवता बना दिया लोगों ने, वो 33 कोटि थे, कोटि से लोगों ने करोड़ बना दिए। तो कोटि से करोड़ बना दिए, क्या किसी के अंदर आज तक आपने सुना भी इसके अंदर कृष्ण भगवान है, बोड़ा है, या शेरा वाली मारी त्रिलोकपुर वाली माता है, या जितने भी 32 कोटि देवी देवता जो भी बनाए हैं, हाँ। तो क्या किसी के अंदर मतलब किसी ने सुना है? उसने ये बोला भी आत्मा ही परमात्मा। ठीक है बाबूजी, थोड़ा सीधा दो। हाँ। और कोई भी पोस्टमार्टम करेगा, हाँ। आत्मा कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, हाँ। बाबूजी ने बोला भी ऊपर साइंटिस्ट ने देखा पत्थर ही पत्थर देखे, क्या पर वो पत्थर ही पत्थर वेंकुट धाम हो। कोई भी इस धरती के अंदर साइंटिस्ट या कोई डॉक्टर या कोई मनुष्य, देव लोग, भगवान कोई भी हो, तेरे अंदर से आत्मा को हर चीज़ तेरे अंदर से काट के वो तेरी नहीं डाल सकता है। तेरे गुर्दे, किडनी, तेरी हड्डी पड्डी जो मर्जी है, आत्मा किसी को दिखी है? अब जवाब ले दो थोड़ा, अब 2 मिनट। हाँ अब बोलो। प्रधान जी बात इसी है, बड़ा सुलझा हुआ जवाब देते हैं बाबूजी, बड़ा सुलझा हुआ। आत्मा नहीं, आत्मा एक परमात्मा के अधीन चलती है और किसी के अधीन नहीं चलती है। बोली दी डॉक्टर की भी अधीन कौन चलती? देश रोज डॉक्टर जवाब देते हैं, बोले गाँव में आ गया, बोला भाई, बोला हाँ, अब भाई ईब तो उसका आराम रखाड़ी है, पहले डॉक्टर काली था भाई, इसका सोचने की बात है। देखो ये छोटा जवाब तो नहीं, डॉक्टर ने बताया घर वाले किसकी सेवा करें, तो भगवान भरोसा है। देखो इतना राम राजी रहो है, इतना डॉक्टर भी राजी रहो है, और इतना डॉक्टर राजी रहो है, इतना भाई उसके पीछे बना है जी, पीछे बनने बंद हो जाए, फिर डॉक्टर भी नहीं रखता उन्हें। बाबूजी हमने ऐसा भी देखा है, डॉक्टर अपना खुद का इलाज नहीं कर पाया, वो भगवान के चरणों में पड़ा है। मानने की एक कला दे रखी उससे परमात्मा ने। हाँ। अगर वो उसने अपने दिमाग से और इज्जत से और सबके समाज में यूज कर रहा है, तो उसको बहुत अच्छा ज्ञान नहीं दे परमात्मा। बचपन से हम इतने बड़े हो लिए, ज्ञान नहीं मिला है, पहले माँ से मिला, फिर बाप से, फिर समाज से, फिर संतों से, फिर उससे बड़े संतों से। क्यों? जो
इसका ध्यान लगा हुआ है, मालिक का नाम ले है, तो उनकी वजह से सब सिस्टम थम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो समझाने अरे बाबू जी ने जो बात बोली ना भाई, एक बिल्कुल झूठ है भाई। परमात्मा, मैंने कहा भाई जो सबसे बड़ा है ना वो परमात्मा है। नहीं, आपने ये बोला था ना कि परमात्मा, भगवान, फिर इंसान। हाँ, पता कि परमात्मा ने भगवान को पैदा किया, परमात्मा ऐसा है। भगवान ने फिर आगे जो विष्णु जो ब्रह्मदेव थे, और उसका इतना बड़ा कुर्ता सीमदा है, जो 10 फुट लंबा हो, चाहे 6 फुट लंबा हो, और चाहे भाई 4 फुट का चौड़ा हो, चाहे 2 फुट का हो, वो कुर्ता छोटा बड़ा यूँ पड़ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ दो तो बता दो। ला भाई, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, वही तो बात कहना चाहता हूँ मैं। देखो एक होता है पढ़ाई बाबूजी, एक होती है पढ़ाई और एक होती है कढ़ाई। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा बाबूजी ने बोला ना, वो एक्सपीरियंस बोलता है। देखिए हम लोग भी इन भाई साहब से पहली बार मिले हैं और इनसे पहली बार मिले हैं, लेकिन जो बात बाबूजी ने बोली तथ्य बोल ली है। हो सकता है कि आप भी सही अपनी जगह पे, लेकिन जो एक बात बोली थी ना आपने कि वैकुंठ है, वैकुंठ की वजह से आपने बोला परमात्मा है, स्वर्ग है, ये बिल्कुल हम भी अपने महापुरुषों की बातों को सुन के ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब बाबूजी ने बोलना है ना कि भगवान होते नहीं होते, वो बताई नहीं जाती चीज़, दिखाई नहीं जाती वो चीज़। बाकी बड़ा अच्छा लगा इनसे बातें करके, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर महापुरुष से बातें की, भाई साहब यहाँ पर नहीं जुड़े हुए, लेकिन तो आप लोग अपने कमेंट में राय देना कि आप मानते हो परमात्मा, फिर उसके बाद भगवान और उसके बाद इंसान, ठीक है। ये बात तो होगी। वैसे अब बाबूजी छोटी सी बात करते हैं नॉर्मली। बाबूजी धन्यवाद। चलो अब उस बात को साइड में कर दीजिए। आप ये बताइए, आप माता सुदीक्षा जी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखो हाँ, माता सुदीक्षा जी सतगुरु हैं, आज पैगंबर हैं मौके के वक़्त की, और ये पैगंबर बहुत अच्छा है। और पैगंबर क्या होता है? यू पैगंबर हम सतगुरु माता ने कहा पैगंबर, और यू मिशन है उसका, यू भी बहुत अच्छा है, घना बढ़िया है। जितने भी ऐड उन्होंने कहा था, दुख तकलीफ यहाँ कटते हैं, बाकी कड़े नहीं कटते असलियत में। जो आदमी परेशान हो रहे हैं, कोई घर की वजह से, कोई बहुत डाल की परेशानी जो 2 नंबर की हैं, ज़्यादा है इस संसार में। अंधकार बहुत ज़्यादा है, अंधकार की वजह से यू सत्संग सतगुरु ने उस सत्संग नाम से देदार ये समाजी वर्ग का सिस्टम है, बराबर मिला है। देख ले चाहे व्रत के। आपकी उम्र कितनी है बाबूजी? मेरी उम्र कम से कम भी कोई एक दो साल 6 महीने कसर हो गई, 60 साल के हो गए। सारा सब कुछ देख लिया आप लोगों ने, उसके बाद ही एक्सपीरियंस निकल गया। हाँ, यूँ क्यों वह भी निकुआ है बोला भाई परमात्मा भी यकीन करो, यूँ भी निकुआ है यकीन करो। बस उन मरीन में एक ही जगह अंतर है, यूँ निकाल कर दिखा है ये परमात्मा है भाई, तेरे को ज्ञान दे दिया। अच्छा बाबा जी, आपसे ज्ञान लिया, हाँ, सत्संग सुना, हाँ, और अपने गुरु की बातों पर चले, हाँ, तो परमात्मा मिलते हैं कभी सच्चाई में? वाक्य में दिखा है, मिलते नहीं दिखा है। लेकिन समर्पण उस भाव का होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए भाई, अपने का ईमानदारी होनी चाहिए, बाकी तो ये सतगुरु जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जब भाई ने बातों को रखी उन बातों के ऊपर आप भी कमेंट कीजिए कि आप इन बातों को कैसे देखते हो, परमात्मा, भगवान, फिर इंसान, और जो बातें बोली आप सभी एक बार कमेंट करके बोलना। धन निरंकार जी।